आज इस क्लास में हम अपना नेक्स्ट यूनिट डील करेंगे जो कि है इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग्स। इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है क्लिनिकल सेटिंग्स में, मतलब जब हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर कहीं और काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे रखा जाता है, कैसे इन्फेक्शन से बचा जाता है, उसको हम बोलते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा वर्ड है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा पैथोजन का मतलब कोई भी ऐसा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह होता है, कुछ भी जो एक ह्यूमन बॉडी को या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म कॉज करे। ठीक है, मतलब नुकसान पहुंचाए उनको, उनकी जो शारीरिक स्वास्थ्य जो है उसको बिगाड़े, उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब इन्फेक्शन जिसके वजह से शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन बोलेंगे। ओके, तो इन्फेक्शन से क्लिनिकल सेटिंग्स में कैसे बचा जा सकता है वो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि इन्फेक्शन हमें क्यों बचाना है क्लिनिकल सेटिंग में, मतलब क्यों हमें ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है इन्फेक्शन को। ओके, तो सबसे पहले क्या है, क्लिनिकल सेटिंग जो है उसका मतलब हॉस्पिटल हो गया, कोई छोटा क्लिनिक है या बड़ा क्लिनिक है, या जहाँ पे आप नॉर्मली लोगों की इलाज कर रहे हैं, लोगों को इलाज दे रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ लोग आ रहे हैं आपसे इलाज लेने के लिए, वहाँ सबसे ज़्यादा ये चांसेस रहते हैं कि बीमार लोग आ रहे हैं और कुछ उनके साथ भी आते हैं, तो वो क्या होता है, इन्फेक्शन एक दूसरे को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जो डॉक्टर होते हैं या नर्सेज होती हैं वो एक मरीज़ के साथ और भी बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनको उन्हें देखना होता है, तो अगर वो एक मरीज़ के पास से आई, उनका बैक्टीरिया लेके आई, दूसरे मरीज़ को दिया, तो वैसे क्या होगा, बीमारी एक दूसरे से फैलता रहेगा। उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, क्लिनिकल सेटिंग्स में इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है, जैसे छोटी मोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखी जाती है। छोटी छोटी चीज़ों से ही इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखी जाती है। सॉरी जैसे कि हैंड वॉशिंग हो गया। ठीक है, हाथ बार बार धोना, किसी भी एक पेशेंट को आप देख के आ रहे हो, उस पेशेंट के बाद दूसरे पेशेंट के पास जाने से पहले हाथ धोना। इंजेक्शन जब भी आप लगा रहे हो, एक इंजेक्शन दो बार नहीं यूज़ करना, हर एक चीज़ को साफ़ करके रखना, डिसइंफेक्टेंट जो भी यूज़ करते रहना, और ये सारे तरीक़ों से क्या होता है, आप क्लिनिकल सेटिंग्स में इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं एक दूसरे को होने से। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फेक्शन तो हमने देख लिया, लेकिन इन्फेक्शन फैलता कैसे है, जो चेन ऑफ इन्फेक्शन बोला जाता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है, चेन ऑफ इन्फेक्शन का मतलब होता है कि कैसा चल रहा है। ठीक है, चेन एक से दूसरे तक कैसे फैलता है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब है कि कौन सी चीज़ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो पैथोजन से, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो बीमारी कॉज कर रहा है, वो बीमारी का जो कारण है, मेन कारण है, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट क्या करता है, रेजोवायर ढूंढता है। ठीक है, क्या ढूंढता है, रेजोवायर। रेजोवायर क्या होता है, जहाँ पे वो रहता है। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो एक मीडियम ढूंढता है जहाँ पे वो थोड़े दिनों के लिए रह सके। जैसे कुछ जानवरों के स्किन हो गए, जानवरों का पेट हो गया, या फिर ख़राब पानी हो गया, या फिर कोई भी ऐसी गंदी चीज़ अगर पड़ी हुई है और आपने खुद उठा लिया, उठाने के बाद आपने बिना हाथ धोए खाना खा लिया, तो वो जो बैक्टीरिया या वायरस है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके हाथ से आपके मुंह तक गया और फिर उसके बाद आपने उसको खा लिया, तो वो क्या करेगा, आपको बीमार कर सकता है। तो इन्फेक्शियस एजेंट जो होता है वो कहाँ रहते हैं, रेजोवायर ढूंढते हैं। ठीक है, अब रेजोवायर से वो क्या ढूंढते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट।
ओके तो पोर्टल ऑफ एग्ज़िट क्या है? जो रेजर्वायर है, जो हमने बात किया, जैसे पानी हो गया, गंदा पानी है, या फिर कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसमें खाना होता है जिसमें क्या होता है जो सेफ़ नहीं है या फिर जो हेल्दी नहीं है खाने के लिए, उनमें अगर बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमार कर सकते हैं आपको, वो कैसे निकलते हैं, ठीक है, कहाँ से निकलते हैं बॉडी में घुसने के लिए, उसको बोलते हैं पोर्टल ऑफ एग्ज़िट। उसके बाद आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि किस ज़रिए से वो एक से दूसरे उसमें गए हैं, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इससे पता लगता है कि मतलब जो भी कीटाणु है वो एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे गया है, किस तरीके से, कांटेक्ट से गया है, मतलब स्किन टू स्किन कांटेक्ट से गया है, या फिर वाटर के थ्रू गया है, या कैसे गया है, वो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद हम देते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है। पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब, पोर्टल का मतलब होता है रास्ता, एंट्री मतलब जाना, किस तरीके से जा रहा है। जैसे अगर खाया है, कुछ खाने के वजह से हुआ है, तो क्या होगा, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होगा, माउथ होगा, ठीक है। स्किन से अगर गया है, किसी चीज़ को छूने से आपको आपके जर्म्स जो हैं आपको इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होगा, स्किन होगा। अगर आइज़ से गया है तो आइज़ होगा, ईयर से गया तो ईयर्स होंगे। तो ऐसे करके उस चीज़ को हम पोर्टल ऑफ एंट्री बोलते हैं, जहाँ से वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन लोगों ने अंदर जाने का रास्ता बनाया है, ठीक है, इन्वेड किया है। उसके बाद आता है ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट जो होता है उसका मतलब होता है कि जिन लोगों को होता है, ठीक है, इन्फेक्शन होता है, अगर ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ससेप्टेबिलिटी का मतलब कि अगर उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो ये पोर्टल ऑफ एंट्री है, जब बैक्टीरिया अंदर जाएगा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाएगा, अगर होस्ट जो है, अगर जिस इंसान के अंदर ये गया है वो उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वेड नहीं कर पाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर होस्ट जो है उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, अगर वो अपने आप को नहीं बचा पाया, तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा और ये फिर साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये था चेन ऑफ इन्फेक्शन। अगर एक जगह भी ब्रेकेज हो जाता है, जैसे पोर्टल ऑफ एग्ज़िट हुआ लेकिन मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं मिला, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। और इसी चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग्स, मतलब कंट्रोल किया जाता है ताकि हॉस्पिटल में ये इन्फेक्शन ना हो पाए। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।